सरस्वती बाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये मुख्यतः 9th और 11th में स्टडी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है। इस वीडियो में लिविंग थिंग्स या सजीव और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवों एवं रासायनिक क्रियाओं के विशिष्ट और जटिल संगठन को सजीव कहते हैं। लाइफ इज ए स्पेसिफिक एंड कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड केमिकल प्रोसेसेस। कहने का मतलब ये है कि सजीव है क्या। तो जीवों में रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं उन्हें सामूहिक रूप से मेटाबॉलिक क्रियाएं कहते हैं। वो सजीवों में ही होती हैं, उसी को ही जीवों को इसलिए सजीव कहा जाता है। या कह सकते हैं एल्वेज एक्टिव एंड चेंजेबल स्टेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड लाइफ। जीवन क्या है? सजीव है तो जीवन है उसमें। लाइफ क्या है? एल्वेज एक्टिव एंड चेंजेबल स्टेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड लाइफ। जीव द्रव्य की सदैव परिवर्तनशील और सक्रिय अवस्था को जीवन कहते हैं। मतलब जीवन जीव द्रव्य की सक्रिय एवं परिवर्तनशील अवस्था है। दूसरे शब्दों में और भी कई वैज्ञानिकों ने लेखकों ने अलग अलग परिभाषा दे रखे हैं जीवन की। लाइफ इज स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनर्जी। जीवन विशेष प्रकार की ऊर्जा है विच इज रेगुलेटेड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन प्रोटोप्लाज्म, जो जीव द्रव्य में होने वाली जैव उपापचय क्रियाओं द्वारा नियमित की जाती है, नियंत्रित की जाती है। लाइफ इज एब्स्ट्रैक्टिव मतलब भाववाची। जीवन को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक। अब प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग या सजीव या जीवन की क्या विशेषता है, क्या क्या गुण होने चाहिए जिसके आधार पर हम किसी को सजीव और किसी को निर्जीव कह सकते हैं, तो उसके बारे में बातें करते हैं। पहला पॉइंट, सभी सजीवों में प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य है क्या? कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइड कॉलॉइड सिस्टम, जटिल कणकीय कॉलॉइडल सिस्टम है। इसे सुल्ज ने कहीं कहीं पर हक्सले रख रखा है, ने फिजिकल बेस ऑफ लाइफ दिया, नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार, सुल्जे ने कहा। जबकि हक्सले ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। तो कुछ बुक्स में राइटरों द्वारा फिजिकल बेस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म हक्सले द्वारा मान लिया गया, लेकिन यह सही नहीं है। दूसरा बिंदु, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग्स की, सभी सजीव सेल्स के बने होते हैं। और सेल क्या होती है? जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म और लाइफ इज कॉल्ड सेल्स। सभी जीवों में कोशिका होती है। तीसरा बिंदु, सभी जीवों के कोशिका द्रव्य में उपापचय क्रिया मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर प्रोसीडेड इन साइटोप्लाज्म। और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो उपापचय क्रिया होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एनाबॉलिक निर्माणकारी, कैटाबॉलिक विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव। एनाबॉलिक सिंथेटिक हो गई, कैटाबॉलिक डिस्ट्रक्टिव। एनाबॉलिक को उपचय कहते हैं, एनाबॉलिक को अपचय कहते हैं और कैटाबॉलिक को उपचय कहते हैं।
ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के प्रकार हैं। पहले कई सालों पहले आपके सिलेबस में थी बायोलॉजी के में, लेकिन अब नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स में जीवन में सजीव में श्वसन रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन पोषण, एक्शन उत्सर्जन एंड ग्रोथ वृद्धि की क्षमता होती है, पावर होती है। कहने का मतलब सजीव वही है जिसमें रेस्पिरेशन होता हो, पोषण होता हो, एक्सक्रेशन होता हो, उत्सर्जन होता हो, वृद्धि हो। इसी बिंदु में 4 बिंदु प्रॉपर्टी आई है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ। तो कंबाइंड इसलिए करती है कि कम लिखने से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाए। 5वां बिंदु सजीव की प्रॉपर्टी में रिप्रोडक्शन जनन की क्षमता होती है, मूवमेंट गमन की क्षमता और सेंसिटिविटी और एडेप्टेबिलिटी की क्षमता होती है, होम्योस्टेटिस और वेरिएशंस। कहने का मतलब ये है कि सजीव अपने से ज़्यादा दूसरा जीव बना सकता है, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन कहते हैं। मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, उसके अंग प्रत्यंग घूम सकते हैं। प्रतिक्रिया करने की क्षमता सेंसिटिविटी होती है, पहचानने की संवेदना की क्षमता होती है। एडेप्टेबिलिटी अनुकूलन की क्षमता होती है। होम्योस्टेसिस इसे हिंदी में समस्थापनता कहते हैं, समस्थैतिकता आंतरिक वातावरण इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट स्टेट में रखना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो लिविंग थिंग्स में ये भी होती है वेरिएशन, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं से जीव बनते हैं। आके आपके अलग से टॉपिक मिलेंगे, उनमें पढ़ाया जाएगा वेरिएशन, होम्योस्टेसिस, एडेप्टेबिलिटी, रिप्रोडक्शन, सभी हैं आपको अलग अलग टॉपिक है, एक एक शब्द में लिया गया है इसके कम में काम कर सके। अब इसके बाद इसी में दूसरा है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स में अंतर क्या होता है। प्लांट में नंबर 1 पे बात करें, प्लांट में सेल्यूलोजिक सेल वाल मतलब सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वाल कोशिका भित्ति होती है, जबकि एनिमल्स में सेल वाल होती ही नहीं। प्लांट सामान्यतः स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि इनमें पर्णहरिम उपस्थित होता है, जबकि जंतु एनिमल जो होते हैं परपोषी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इनकी सेल्स में मतलब प्लांट की सेल में सेंट्रोसोम्स जिसे तारक काय कहते हैं या सेंट्रियोल कहते हैं एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम या इसे सेंट्रियोल कैसे तारक काय उपस्थित होता है। वैक्यूल इसे कोशिका रिक्तिका कहते हैं हिंदी में। पादप की सेल्स में ये बड़ी होती है और सेंटर में होती है। एनिमल सेल्स में कोशिका रिक्तिका या तो होती नहीं है या बहुत छोटी होती है। 5वां बिंदु, इनमें केवल मूवमेंट होता है, कार्य मतलब अंग प्रत्यंग जो है वो इधर उधर घूम सकता है, लेकिन लोकोमोशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान्यतः ये मूवमेंट नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। जबकि एनिमल्स में दोनों प्रकार की गतियाँ पाई जाती, मूवमेंट भी होता है और लोकोमोशन भी होता है, मतलब अंग प्रत्यंग इनका हिलडुल भी सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। प्लांट सामान्यतः फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, जबकि एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती, अर्थात अपना भोजन नहीं बनाते। हमारी माताएं बहनें जो भोजन किचन में बनाती हैं वो बनाती नहीं हैं, पकाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा भोजन मम्मी बनाती हैं इसलिए मम्मी स्वपोषी हो गई ऑटोट्रॉफिक, नहीं। हमें भोजन फूड जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से पादपों से ही प्राप्त होता है। कोई भी एनिमल जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, लेकिन एक एनिमल जिसे हम प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक संयोजी कड़ी कहते हैं, उसमें क्योंकि क्लोरोफिल होता है अतः वह भोजन बना सकता है, उसका नाम है यूग्लिना। ठीक, आप इसके वीडियो के
लिविंग्स की प्रॉपर्टी जो हैं, लक्षण जो बताए, आप उनका अध्ययन करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक, और वीडियो को 2 बार सुनेंगे। इसके बाद लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, सजीव और निर्जीव में डिफरेंस स्वयं नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। यदि आप सजीव निर्जीव में डिफरेंस लिख लेते हैं तो आप इस टॉपिक को समझने में सक्षम हैं, सजीव को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस वीडियो को भी आप पहले वीडियो की भांति सरस्वती बाई शारदा ओशंस ऑफ नॉलेज के जो अन्य वीडियो आपने शेयर किए हैं, से अधिक से अधिक सज्जनों, साथियों, मित्रों के पास शेयर करें, जिससे उनका ज्ञान और हमारे देश का उत्थान हो सके। धन्यवाद।